नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है और अमेरिका भारत को वीटो पावर क्यों नहीं देना चाहता दोस्तों। तो दोस्तों, भारत जो देश है वो एक मैं आपको संस्था बताता हूं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब बात करें हम दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। आज लिखूंगा नहीं, सारी चीज बताने की है ज्यादा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच हो, 39 से 45 तक हुआ। उसमें बहुत ज्यादा जान माल की हानि हुई। उसके अंदर जो उस युद्ध को रोकने के लिए और भविष्य में ऐसे स्थिति ना हो, ऐसा तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, उसके लिए पूरे वर्ल्ड ने मिलकर एक संस्था बनाई, संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945। इसमें टोटल वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और इसके एक संस्था, इसी का भाग है, पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और इसमें टोटल मेंबर 15 है, 15। 5 मेंबर परमानेंट हैं, 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट यानी अस्थायी देश जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो मेंबर हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजित हुए थे, जीतने वाले। यूके, यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन का नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जो 5वां देश है वो एशिया महाद्वीप में से ले लिया, चाइना। चाइना पहले विक्टिम ही था, लेकिन भारत देश ने चाइना को स्थायी देश बनाने की, भारत देश ने मदद कर दी। हाँ भर दी भाई, इसको ले लो। वरना ये तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थी, उनकी भूल लगा लो, चाहे हमारे देश की बदकिस्मत लगा लो, जवाहरलाल नेहरू की वजह से हमें ये स्थायी देश परमानेंट होने का जो मौका मिल रहा था वो 2 बार गंवाया हमने। यूएसए ने 1950 में बोला कि परमानेंट देश बन जाओ, हमने नहीं। फिर रसिया जो हमारा बहुत ही पुराना मित्र रहा है, रसिया ने भी बोला, लेकिन हमने चाइना के लिए हाँ भर दी और हम पीछे हटे और आज वो ही हमें कमी खेल रही है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 को जो बना, उसमें क्या होता है, जब भी कोई किसी प्रकार का निर्णय लेना होता है तो जो 15 देश होते हैं, 15 देश वो मिलकर निर्णय लेते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। अगर उसमें क्या सिस्टम होता है, 9 देश अगर कोई एक निर्णय जो प्रस्ताव पारित होता है, 9 देश एक तरफ फैसला ले लें, एक तरफ मत दे दें, तो वो ही निर्णय माना जाता है, वो ही निर्णय माना जाता है। लेकिन वीटो में ऐसा नहीं है, वीटो में ऐसा नहीं है। वीटो पावर में क्या होता है, चाहे 14 के 14, 15 में से 14 देश एक तरफ निर्णय एक तरफ ले ले, मत दे दे एक तरफ, लेकिन एक देश उन 14 के मतों को बदल सकता है। एक देश उन 14 के मतों को बदल सकता है, वो होता वीटो, यानी अपनी चलाना। और वीटो पावर का यूज कब कब किसने किया था, भारत देश के ऊपर भी अटैक मतलब कि एक्शन लिया जा सकता था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत ने जंग लड़ी तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक्शन लिया जा सकता था भारत देश के खिलाफ भी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ अमेरिका झुक रहा था, चाइना झुक रहा था। तो दोस्तों, उस टाइम रसिया ने अपनी वीटो का प्रयोग किया, यूएसएसआर ने,
अब रशिया बन गया, पहले यूएसएसआर था। 1991 में रशिया के टुकड़े हुए थे, यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे। अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चला हुआ है। यूक्रेन और रशिया, बहुत से देश है जो रशिया के और छोटे छोटे भाग हैं, रशिया से वो यूएसएसआर से अलग हुए हैं, तो रशिया का और यूक्रेन का विवाद चला हुआ है। वहां के बॉर्डर, यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर रशिया की सेना खड़ी हुई तैनात। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊं उसके बारे में फुल में डिटेल के साथ। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे वीटो पावर की। 14 देशों का मत एक तरफ और एक देश, वो कौन सा देश होगा? एक देश नॉन परमानेंट नहीं, परमानेंट। जो परमानेंट देश होगा उसमें से एक देश कोई भी अगर अपना मत उनके खिलाफ दे दे, जैसे कि रशिया ने भारत का साथ दिया जब वो 14 देश एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, जब भारत देश था। इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ एक्शन लेने की कोशिश में था, लेकिन अमेरिका ने साथ दिया और अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया, तो इजराइल पे एक बार भी एक्शन नहीं हो उसका। तो दोस्तों वीटो पावर में एक देश उन 14 देशों के मतों को बदल सकता है, और साधारण जो विषय होता है, नॉर्मल विषय होता है, उसमें केवल 9 देशों की ही भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। वो 9 देश अगर एक बात बोलना चाहेंगे ये निर्णय सही है तो वही निर्णय हो जाएगा। लेकिन जो वीटो पावर का प्रयोग आएगा तो परमानेंट देश अगर एक भी मना करता है तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। वरना क्या होता है, जब 2 देश आमने सामने भिड़ते हैं, लड़ाई हो जाती है, उनके ऊपर, संयुक्त राष्ट्र के ऊपर जब मसला जाता है, तो मान लो भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, अमेरिका ने साथ दे दिया मान लो पाकिस्तान का, रशिया ने साथ दे दिया किसका? इंडिया का। तब क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास एक और विकल्प होता है, पूरे 15 की मीटिंग लेगा, उसमें से मत गिरवाएगा। अब जो 9 देश एक तरफ होंगे वो फैसला होगा इसको शांति के साथ स्थापित करना, ठीक है ना। लेकिन वीटो पावर में जब 14 के 14 मत एक तरफ हो, लेकिन जब कोई परमानेंट एक देश अगर वीटो पावर की अपना यूज करना चाहेगा कि भाई नहीं मैं ये काम करूंगा ऐसे, तो वो वीटो को यूज होता है, परमानेंट देश अगर एक। तो दोस्तों 5 देशों के पास वीटो पावर है। भारत देश, एक बार मिनट देख कितनी है, 8 मिनट 17 सेकंड। 5 देशों के पास वीटो पावर है। स्थायी देश है वो 5, मैं लिख देता हूं, चीन, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। अब बात करें दोस्तों, भारत भी इन्हीं का सदस्य बनना चाहता है, वीटो पावर लेना चाहता है, स्थायी देश बनना चाहता है। भारत अब तक 8 बार अस्थायी देश बन चुका है। अब भारत कहता है मैं भी स्थायी बनूंगा। अस्थायी का कोई फायदा नहीं है। जब वीटो एक सदस्य देश परमानेंट उन 14 सदस्य देशों की फैसले को बदल सकता है, तो अस्थायी का तो होने का कोई फायदा नहीं है, मेरे को स्थायी बनना है। अब भारत देश को वीटो पावर देने में अमेरिका ने कभी से हाँ नहीं भरी, लेकिन बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप 2 राष्ट्रपति ऐसे आए जिन्होंने यह सदस्यता देने की बात कही। लेकिन जैसे ही जोसेफ बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इनके आने के बाद अमेरिका के गृह मंत्रालय से एक बयान आया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के एक व्यक्तित्व का बयान आया था जो अमेरिका से संबंध रखते हैं, पार्स नाम के व्यक्ति। उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार तो करना चाहते हैं, लेकिन वीटो पावर को शेयर करना नहीं चाहते, वीटो पावर को बढ़ाना नहीं चाहते। वो 5 देशों के पास रखना चाहते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार करना चाहते हैं। यानी कि देशों की संख्या तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वीटो पावर को बढ़ाना नहीं चाहते।
और उसमें नाम क्या है, भारत का नाम है वीटो पावर में। अब भारत को अमेरिका क्यों नहीं देना चाहता, ये बात आज का जो मुद्दा है। और दूसरी बात, भारत देश के साथ साथ अन्य कौन कौन से देश हैं जो वीटो पावर लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, भारत देश के साथ अन्य 3 देश हैं, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। ये 4 देश हैं जिनको G4 सदस्य के नाम से जाना जाता है। G4 सदस्यों के नाम से जाना जाता है, भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील। ये चारों देश वीटो पावर की मांग कर रहे हैं। लेकिन 4 देश ऐसे हैं जो यूएफसी के सदस्य हैं। यूएफसी, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। इसमें 4 देश ऐसे हैं जो इनके खिलाफ मत डाल रहे हैं कि इनको वीटो पावर स्थायी सदस्य देश नहीं बनना। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, चौथा देश है दोस्तों इटली। ये जो चारों सदस्य देश हैं, ये इन 4 देशों को वीटो पावर लेने में टांग अड़ा रहे हैं। ये वो देश हैं कि ना तो खाएंगे ना खाने देंगे। तो दोस्तों, भारत को वीटो पावर न लेने में, न मिलने में कौन मतलब कि टांग अड़ा रहा है? मिलने में टांग अड़ा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को पता है अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो तेरी खाट खड़ी कर देगा। जर्मनी को मिलने में कौन टांग अड़ा रहा है दोस्तों? जर्मनी को इटली। इटली तो वो देश है दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की जो हार हुई थी, तो शुरुआत में जर्मनी और जापान देश की तरफ से लड़ा था, उस गुट में से लड़ रहा था। लेकिन जब लास्ट में जीतने लगे दूसरे देश, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका जब जीत रहे थे तो इसने पलटी मार ली और जर्मनी जापान का साथ छोड़ के अमेरिका की तरफ हो गया था। ये वो पलटू देश है ये, ठीक है ना। तो इटली का वर्ल्ड में इतना नाम अच्छा नहीं है क्योंकि सभी को पता है ये पलटूवार देश है। जापान को वीटो पावर मिलने में कौन टांग अड़ा रहा है दोस्तों? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और जापान तो बहुत पुराने दुश्मन हैं। अमेरिका ने इनकी दोस्ती करवा रखी है वर्तमान समय में तो, लेकिन ये अंदर अंदर दुश्मन हैं। तो ये टांग अड़ा रहा है इसमें। और ब्राजील को कौन नहीं लेने दे रहा? अर्जेंटीना। ब्राजील को कौन लेने दे रहा? ये मत इसके खिलाफ कर देता है। तो दोस्तों, ये देश है जो लेना चाहते हैं। 4 अर्थव्यवस्थाएं जो वर्तमान समय में उभर के आई हैं, ये देश है यूएफसी के, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, और ये G4 के देश है। ये लेना चाहते हैं, ये नहीं लेना देना चाहते, मतलब ये देना नहीं चाहते इनको, ये मतलब कि टांग अड़ाने वाले देश हैं। अब दोस्तों, ये चारों देश मांग कर रहे हैं बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हमें स्थायित्व मिले, हमें वीटो पावर मिले, हम भी परमानेंट देश बने। लेकिन भारत देश ने फिर एक बात कही कि इन चारों को नहीं देना चाहते तो अकेले मेरे को दे दो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि भाई अकेले तेरे को कैसे देते, तेरे में क्या खूबी है। तो भारत देश ने फिर अपनी मजबूताई के बहुत से तर्क दिए। पहली बात तो ये कहा, जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है तभी से मैं इसका सदस्य रहा हूं। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, तो 1945 में नवंबर के महीने में ही भारत देश इसका सदस्य बन गया था, इस संस्था का। दूसरी बात, भारत देश दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। भारत देश दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। तीसरी बात, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, डेमोक्रेसी कंट्री है भारत सबसे बड़ा। यह भी एक भारत का बड़ा मजबूत तर्क है। भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला दूसरा देश है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का शुरुआत से सदस्य रहा है। तीसरी बात, भारत देश की आर्मी दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। भारत देश बोल रहा है कि हमारे पास जो आर्मी है, हमारी जो सेना है, वो दूसरी वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी है। तो हमारा ये भी एक मजबूत तर्क है। चौथी बात, भारत देश ने अपनी बात रखी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने जितनी बार
शांति के लिए सेना भेजी है, जो दूसरे देशों में शांति दूत बन के जो सेना भेजी है, उससे दुगनी बार तो मैंने अकेले ने भेज दी है पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति के लिए सेना। क्योंकि भारत ने तो श्रीलंका में सेना भेजी, भारत ने भूटान में सेना भेजी शांति के लिए, भारत ने तो बहुत बार सेना अपनी शांति के लिए भेज रखी है। तो भारत ने यह तर्क दिया कि जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने सेना भेजी है शांति के लिए, उससे दुगनी बार तो मैंने शांति के लिए सेना अपने देश की भेज चुका हूं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, भारत देश ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे मैंने कभी भी न्यूक्लियर बम छोड़ने की बात नहीं कही, जबकि मेरे पास बिना न्यूक्लियर बम है, परमाणु बम मेरे पास भी है, मैं भी ये बेतुके बयान दे सकता हूं, लेकिन मैंने आज तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे, चाहे वो छोटा अपना नल्ला पाकिस्तान क्यों ना हो, इसके मुद्दे पे हमने कभी भी परमाणु बम छोड़ने की बात ही नहीं कही। तो भारत की जो मजबूताई के जो तर्क है वो मैंने बताए हैं। दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, दूसरी सबसे बड़ी आर्मी, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी कंट्री, हमने कभी न्यूक्लियर बम छोड़ने की बात ही नहीं कही। इसके अलावा अगर हम बात करें शांति सेना भेजने की बात करें तो हम भी उसमें पीछे नहीं रहे। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारा नाम आने लगा है। सबसे ज्यादा ग्रोथ, जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ हुई है वो फास्ट, बहुत ही तेज हुई है। तो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारी अर्थव्यवस्था का नाम आता है। तो भारत देश ने ये जो तर्क दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो कि अमेरिका देश भारत को वीटो पावर लेने से क्यों मना कर रहा है, क्यों टांग अड़ाता है हमेशा। क्योंकि अमेरिका एक दोगलापन वाला देश है। अमेरिका इंडिया का कभी से ही दुश्मन रहा है। इंडिया का अगर मित्र की बात करते हैं तो रूस रहा है, इंडिया का मित्र की बात करें तो रूस रहा है। दोस्तों, अमेरिका को पता है कि भारत एक सैद्धांतिक देश है। भारत कभी से लगा लो, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इन महान पुरुषों की भूमि रहा है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, और अपना भारत जो देश है वो सिद्धांतों के खिलाफ कभी नहीं जाता। और अमेरिका है वो अपनी फिर मनमानी नहीं कर सकता अगर भारत को वीटो पावर मिलेगी तो, क्योंकि भारत सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाएगा। और अमेरिका और चाइना जैसे देश ऐसे हैं जो सिद्धांतों की कभी मानते नहीं। तो उनको पता है अगर भारत देश को स्थायित्व मिल गया, अगर वीटो पावर मिल गई तो तुम्हारी खाट खड़ी हो जाएगी। फिर रशिया के साथ मिलके तुम्हें हमेशा परेशान करेगा। क्योंकि अमेरिका ने तो एक्शन लेने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। 1965 और 71 की बात है। अगर उस टाइम रशिया अगर अपना वीटो पावर का प्रयोग न करे तो मेरे को विश्वास है अमेरिका देश पे, क्योंकि वो बहुत ही दोगलापन वाला देश है, वो भारत देश पे आक्रमण करवाता संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। लेकिन रशिया ने अपने वीटो पावर का प्रयोग किया। तो भारत भी वो ही वीटो पावर लेना चाहता है, अपने सिद्धांतों को इस दुनिया में प्रस्तुत करना चाहता है वीटो पावर के रूप में, लेकिन ये अमेरिका देश हमें लेने नहीं दे रहा। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मैंने आपको ये जानकारी दी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके अवश्य बताना दोस्तों।